अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students, how are you? Hopefully you are doing well. Today we will discuss computer class 7 unit number 2 and topic is word processor. स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्ड प्रोसेसर का फंक्शन क्या है, प्रोग्राम क्या है, पर्पस क्या है, यूजेस क्या है और इसका वर्किंग कैसे होती है। सो स्टूडेंट्स, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रेफरेंसेस टैब। कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, वर्ड का डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें जब हम लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग डिफरेंट जगह पे रेफरेंस भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस वो चीज़ होती है जो हम जहाँ से हम डाटा उठाते हैं या जिसका डाटा लिखा हुआ होता है, मोस्टली आर्टिकल्स में, जर्नल्स में, पेपर्स में, वहाँ से हम जब डाटा उठाते हैं या हम किसी भी बुक का रेफरेंस देते हैं तो बुक का जो ऑथर नेम होता है या बुक का जो पब्लिशर्स होता है वो रेफरेंस कहलाता है। इसी तरह जो रेफरेंसेस हैं वो मोस्टली यूज़ कहाँ पे होते हैं, वो जर्नल्स में होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो पेपर पब्लिश होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं या थीसिस वगैरह होते हैं, इन चीज़ों में हम लोग रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जब रेफरेंसेस हम यूज़ करते हैं, जहाँ से हम डाटा उठाते हैं वहाँ से हम रेफरेंस लिखते हैं कि इस ऑथर ने ये स्टेटमेंट दी है। रेफरेंसेस के भी स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। मोस्टली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो APA स्टाइल होता है। ठीक है बच्चों, कौन सा होता है? APA स्टाइल। या हम लोग APA स्टाइल यूज़ कर रहे होते हैं या हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं बिब्लियोग्राफी। और अब हम पढ़ेंगे कि जब हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे होते हैं तो हम रेफरेंसेस का इस्तेमाल कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं और ये क्यों करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं और फिर हम डायग्राम से मैं आपको इसकी बताती हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। दिस टैब इज़ mainly used for scholarly papers, writing and publishing purposes. Table of content. To insert a citation, click on Insert Citation and select Add New Source. Type in the information for the required files and click OK when finished. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मैनुअली यूज़ करते हैं इस रेफरेंसेस को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पेपर्स में करते हैं, राइटिंग में करते हैं, किसके लिए? पब्लिकेशंस के लिए करते हैं, आर्टिकल्स, जर्नल्स, इंटरनेशनल आर्टिकल्स, नेशनल आर्टिकल्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, थीसिस, बुक रिव्यूज़, इन तमाम चीज़ों में हम लोग रेफरेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। और मोस्टली जो हम लोग जो रेफरेंस स्टाइल यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, वो APA स्टाइल या बिब्लियोग्राफी होती है। अब जब APA स्टाइल हम लिख रहे होते हैं, यानी रेफरेंस APA स्टाइल में दे रहे होते हैं, तो अभी उसका भी लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। हम उस तरीके के अकॉर्डिंग रेफरेंस को लिखते हैं।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम फाइल पे गए, फिर होम पे गए, फिर इंसर्ट, फिर डिज़ाइन, फिर लेआउट। अभी तक हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ़ाइल में कौन सा वर्क टास्क जो होता है वो परफॉर्म होता है, होम पे कौन सा वर्क या टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट पे, डिज़ाइन पे क्या करते हैं, लेआउट पे करते हैं। अब हम लोग पढ़े रेफरेंसेस। अब सबसे पहले आपने जो सबसे ऊपर टॉप पे टास्क होता है, बार होती है, उसके अंदर होता है रेफरेंसेस। अब जब हम लोग रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक बॉक्स नज़र आएगा जहाँ पे होगा ये इसकी शेप बनी होगी और वहाँ पे होगा इंसर्ट साइटेशन। क्या है? इंसर्ट साइटेशन। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पूरा मेन्यू आ जाएगा। अब उस मेन्यू के ये वाली इंसर्ट साइटेशंस होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास मेन्यू आ गया है। अब मेन्यू में वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ मैनेज सोर्सेज, कि हमने कौन कौन से सोर्सेज से ये डाटा उठाया है। फिर हमने रेफरेंसेस का स्टाइल क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया APA स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब डिफरेंट स्टाइल्स आपको शो होंगे। आप उसमें से जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगी पेपर की, आर्टिकल्स की, एब्स्ट्रैक्ट की, उसको आप चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वन है बिब्लियोग्राफी। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आएंगे। आप उसमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ कर लेना है, वो ये है बिब्लियोग्राफी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस पिक्चर की तरफ। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे आपकी कंप्यूटर की बुक है और ये है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, और ये कंप्यूटर की बुक है और कौन सी क्लास की है, 7th क्लास की। अब हमने इसका रेफरेंस चेक करना है कि ये कंप्यूटर की जो बुक है ये कौन से ऑथर की है, कब पब्लिश हुई, और इस कौन से कंट्री में पब्लिश हुई, कौन सी सिटी में पब्लिश हुई, और ये इसकी जो बिब्लियोग्राफी है वो क्या है। इन तमाम चीज़ों को मैं आपको एक इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सबसे पहले क्या है, टाइप ऑफ सोर्स। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सोर्स को यूज़ कर रहे हैं। लैंग्वेज हमारी क्या है, डिफ़ॉल्ट है। अब हम लोग बिब्लियोग्राफी फील्ड्स ऑफ फॉर APA। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑथर, हमारा जो इस बुक का ऑथर है जिसने ये बुक लिखी है उसका नाम यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ हमारा जो कॉरपोरेट ऑथर क्या है, वो क्या है, नेशनल बुक फाउंडेशन, यानी कौन से बुक का फाउंडेशन कौन सी है, नेशनल बुक फाउंडेशन। एंड नेक्स्ट वन इज़ इस बुक का टाइटल क्या है, यानी कि किस सब्जेक्ट की, किस ग्रेड की कौन सी बुक है। कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 6 है, 7 है, जो भी होगा वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सिटी, ये कौन सी सिटी में जो ऑथर है वो पब्लिश कर रहा है, इस्लामाबाद में। अब स्टेट प्रोविंस क्या है, ICT है। कंट्री क्या है, यानी कि पाकिस्तान, और कौन से ईयर्स में इसको पब्लिश किया गया, इस बुक को 2020 में किया गया। मंथ कौन सा था, जनवरी, एंड डेट क्या थी, 20। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज़ टैग नेम एंड एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पे STE-578 मीन ये इसकी बिब्लियोग्राफी है। अब जब हम इस पूरे को फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इसको जाके ओके करेंगे तो हमारी ये इंसर्ट साइटेशन यानी ये बुक की जो प्रॉपर रेफरेंसेस हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई कि हम किसी भी स्कॉलर पेपर हो, आर्टिकल्स हो, उसको रेफरेंस कैसे देते हैं। And the next one is रिव्यू टैब। अब हम रिव्यू टैब में क्या करते हैं, इससे पहले हमने क्या किया, रेफरेंसेस को यूज़ किया। उससे पहले क्या किया, अगर हम लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो हम लोग उसकी क्या करेंगे, रेफरेंसेस चेक करेंगे, रेफरेंसेस को डालेंगे, हेडर फुटर यूज़ करेंगे, उसके टाइटल देंगे, उसका पेज नंबर कौन सा होगा, स्टाइल कौन सा होगा। इन तमाम चीज़ों के बाद हम जब लास्ट में पहुंचते हैं तो हमारे जो लास्ट में वर्क होता है वो होता है रेफरेंसेस। हाँ, यानी हमने कोई भी मटेरियल उठाया है तो उसका हम लोग लास्ट में रेफरेंसेस देंगे कि हम लोगों ने ये मटेरियल, ये डाटा, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज कहाँ से उठाया है, तो हम लोग रेफरेंसेस देंगे। अब रेफरेंसेस के बाद होता है रिव्यू। एक दफ़ा आपने उस पूरे डॉक्यूमेंट का रिव्यू करना है कि उसके अंदर कोई भी स्पेल चेकिंग या ग्रामर चेकिंग है या नहीं। अब हम उसकी चेकिंग कहाँ से करते हैं,
हम उसकी चेकिंग करने के लिए रिव्यू टैब में जाते हैं। अब ये फाइल के ही अंदर होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाते हैं, वहाँ जाके हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट की, अपने जो हमने टेक्स्ट टाइप किया होता है उसकी स्पेलिंग चेक करते हैं कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो क्या करता है, हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसको हाईलाइट कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो रेड कलर का वो हाईलाइट कर देगा टेक्स्ट को, तो वो हमें पता चल जाएगा कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरह अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है या ग्रामर सेंटेंस मेकिंग की कहीं पे मिस्टेक आ रही है तो कंप्यूटर ख़ुद ब खुद इसको क्या करता है, ग्रीन कलर का जो है वो हाईलाइट कर लेता है। तो हम समझ जाते हैं कि जब वो ग्रीन कलर का है तो वो हाईलाइट जो किया गया है वो उसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो क्या करता है, जो रिव्यू टैब में हम जाके अपने स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को देखते हैं, देखने के बाद हम इसको चेक करते हैं। देन चेक करने के बाद हमारे पास रिव्यू जो होता है वो कंप्लीट प्रॉपर मीनिंगफुल, यानी उसमें कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर वर्ड काउंट कैन बी चेक फ्रॉम द रिव्यू टैब। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो है यहाँ से हम क्या करते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम इस यहाँ से वर्ड चेक करते हैं कि हमारे जो काउंट वर्ड की कितनी काउंटिंग है, वर्ड की काउंट करते हैं कितने हम लोगों ने अपने टेक्स्ट के अंदर वर्ड यूज़ किए हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, स्मार्ट लुकअप, हम अपने डॉक्यूमेंट को स्मार्ट लुकअप देते हैं। यहाँ से ट्रांसलेट लैंग्वेज होती है, लाइक आपकी कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो, इंग्लिश में, चाइनीज़ में, टर्किश में, ब्रिटिश में, उर्दू में, इन तमाम लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ से हम अपने भी टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ न्यू कमेंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम किसी को अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए भेजते हैं तो हमें देखते हैं कि उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, या ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, या जनरल मिस्टेक है, या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो हम साइड में उसको कमेंट करने के लिए इस साइड पे क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे कमेंट देते हैं कि आपकी यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक्स है, या उस चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू कमेंट, यानी वहाँ पे उस चीज़ को कमेंट करते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग रिव्यू करते हैं अपने टैब को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। एंड व्यू टैब, अब हम लोग ये यहाँ से हमने रिव्यू किया और अब इसके बाद हम जाएंगे व्यू टैब। अब हम उसको कैसे व्यू करेंगे, प्रिंट लेआउट, ये यहाँ से होता है प्रिंट लेआउट से। अब आप प्रिंट लेआउट में जाके क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा आपको शो हो जाएगा कि उसका साइज़ क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उसका हेडर फुटर प्रॉपर है या नहीं है, उसके रेफरेंसेस ठीक हैं या नहीं, इंसर्ट साइटेशन ठीक है कि नहीं, यानी कि प्रॉपर वो आपको व्यू दिखाएगा, यानी कि आपका कोई भी मिस्टेक्स है या नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा व्यू टैब तक, ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है रीड मोड, एक होता है प्रिंट लेआउट और एक होता है प्रिंट लेआउट वेब, ठीक है। 3 तरह के स्क्रीन में शो हो रहे होते हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं रीड मोड, सेकंड को कहते हैं प्रिंट लेआउट और थर्ड को कहते हैं लेआउट वेब, ठीक है बच्चों। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये तीन क्या चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर जो सेटिंग है वो करते हैं और उसको फाइनलाइज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यू ग्रुप के व्यू ग्रुप क्या। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहला है व्यू ग्रुप। देयर आर 3 वेज टू व्यू दी स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 तरह से स्क्रीन को हम व्यू कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ रीड मोड, सेकेंड वन इज़ प्रिंट लेआउट एंड थर्ड वन इज़ वेब लेआउट। व्हाट इज़ रीड मोड? Split the screen in order for the documents to be viewed in 2 pages, यानी कि हमारा जो व्यू डॉक्यूमेंट होता है उसको 2 पेजेस पे करने के लिए हम रीड मोड का ऑप्शन को यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंट लेआउट। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट स्क्रीन इन विच डॉक्यूमेंट्स आर व्यूड ऑन दी स्क्रीन। इसमें क्या करते हैं प्रिंट लेआउट में, इसमें हम अपने डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रॉपर व्यू करते हैं, शो करते हैं कि हमारी जो प्रिंट लेआउट है, यानी कि हमारे जो हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी उसमें प्रॉपर मैनेजिंग चीज़ें अरेंज हुई हैं या नहीं।
And the next one is web layout. This screen allows you to view your document as web page, and to show the ruler on the document, check ruler on show height group. This is called ruler, and this is called grid lines. And the next one is zoom group. By selecting on zoom, a window pops up with a variety of zoom to zoom in or out of. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जूम करते हैं, जूम आउट और जूम इन। जूम आउट में, जूम में क्या है, डिफरेंट इसके साइज़ होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 200%, 100% एंड 75%, और इससे ज़्यादा भी परसेंटेज होती है। अब जैसे कि इन्होंने जो सिलेक्ट की हुई है वो 70% है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पेज विथ, पेज की जो विड्थ वो कितनी है, टेक्स्ट की विड्थ कितनी है, एंड होल पेज का साइज़ क्या है, एंड मैनी पेजेस आपने सेलेक्ट किए हैं या वन पेज सेलेक्ट किया है। इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट को जूम करते हैं तो आपके टेक्स्ट के साइज़ आपके जो फॉर्मेट हो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट को जूम किया है। जूम कहते हैं बच्चों बड़ा होने, किसी भी चीज़ का बड़ा, अपने टेक्स्ट को, अपनी पिक्चर को बड़ा होना जूम कहते हैं, ठीक है, जब हम उसको जूम आउट और जूम इन करते हैं। And the next one is the quick access toolbar located on the upper left hand corner of the page, used to save changes made to a file, undo or redo any changes made of the document. अब वो क्या करते हैं, located on the upper left hand corner of the page and used to save changes made to a file, ये यहाँ से जैसे इन्हें बता रहे हैं, क्विक एक्सेस टूल बार है, और ये कौन सी है, कस्टमाइजेशन बटन है ये वाला, ठीक है। अब फाइल को क्या करते हैं, अनडू करती है, रीडो करती है, एनी चेंजेस, कोई भी इसमें अगर आप चेंजेस ला रहे हैं तो वो यहाँ से करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कैन बी कस्टमाइज टू फैसिलिटेट द क्विक एक्सेस टू अदर बटन्स, ठीक है। अब ये इन्होंने इसका बताया है कि कैसे आप इसको कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई, हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ शॉर्टकट कीज़। वी विल डिस्कस डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड डिफरेंट purposes, for use different purposes. The shortcut keys are mostly used through keyboard. Control plus A, Control plus N, and A select stand for all contents of the pages, and same as it is C stand for copies, and Control plus C copy, select the all text and copy all text, okay. So the next topic is some common shortcut keys and descriptions. First one is Control plus A. A stand for all the contents of the pages, and Control plus A select all content of the pages. जब हम select करते हैं, हम लोग माउस को नहीं यूज़ कर रहे थे बल्कि कीबोर्ड को यूज़, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ऑल कंटेंट को। इसी तरह हम लोग ये तमाम जो कंट्रोल ए है, कंट्रोल बी शॉर्टकट कीज़ के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, और यहाँ से हम लोग शॉर्टकट कीज़ से हम अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। अब जैसे कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड, हम कोई भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस बी इक्वल टू, इसकी डिस्क्रिप्शंस क्या है, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन। जो हमने डाटा सेलेक्ट किया होता है, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज या टेक्स्ट, कोई भी चीज़ सेलेक्ट की होती है, उसको हम अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस बी को यूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस सी से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कोई भी टेक्स्ट है, पिक्चर है, टेबल है, उसको हम कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी यूज़ करेंगे। एंड देन नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एक्स से हम क्या करते हैं, कट करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी टेबल को, किसी भी डाटा को कट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट कॉपी करते हैं, कॉपी टेक्स्ट करते हैं, पिक्चर करते हैं, टेबल, किसी भी चीज़ को आप पेस्ट करने के लिए वी यूज़ करेंगे। एंड देन कंट्रोल प्लस डी ओपन
फाउंट विंडो, यानी अपनी विंडो को ओपन करने के लिए हम लोग Ctrl+D यूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज Ctrl+E फॉर ई से हम क्या करेंगे, अलाइंस द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेजेस। हम अलाइनमेंट सेट करेंगे और लाइन स्पेसिंग और पेज सेंटर को हम अपने टेक्स्ट को पेज के सेंटर पर लाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ Ctrl+F से हम क्या करेंगे, ओपन फाइंड बॉक्स, जो हमारा ओपन करेंगे फाइंड बॉक्स को किसके थ्रू, कौन से शॉर्टकट कीज यूज़ करेंगे, Ctrl+F करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ Ctrl+I से क्या करते हैं, अटैलिक करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया तो वो हम लोग माउस के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो हम डाटा को या टेक्स्ट को अटैलिक करने के लिए Ctrl+I यूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ Ctrl+J से हम क्या करते हैं, अलाइंस द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द पेज की सेटिंग करेंगे कि पेज को लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, सेंटर में है या जस्टिफाई करना है। Ctrl+N ओपन्स न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स विंडो। अब हम लोग कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर ओपन करना चाह रहे हैं, न्यू ओपन या न्यू फाइल तो हम Ctrl+N करेंगे। Ctrl+P से हम क्या करेंगे, कोई भी वर्ड है जिसमें हमने काम किया हुआ है, डॉक्यूमेंट है, उसको प्रिंट विंडो में लाने के लिए हम लोग Ctrl+P को यूज़ करेंगे। एंड Ctrl+R से हम क्या करते हैं, अलाइंस द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द पेजेस। हम लोग अलाइन करते हैं टेक्स्ट को और राइट ऑफ द पेजेस को। Ctrl+S जैसे कि S स्टैंड फॉर सेव दी ओपन डॉक्यूमेंट। अब हम जितना भी हम लोगों ने डाटा टाइप किया हुआ है, टेक्स्ट टाइप किया हुआ है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको सेव करने के लिए हम Ctrl+S यूज़ करेंगे। एंड Ctrl+U यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। हम किसी भी डाटा को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U को यूज़ करेंगे। Ctrl+W क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स। अगर हमारे सामने कोई भी करंट डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, विंडो के सामने शो हो रहा है, विंडो पे डिस्प्ले हो रहा है, उसको हम लोग क्लोज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+W। Ctrl+Z स्टैंड फॉर अंडो लास्ट एक्शन। हमारा जो लास्ट एक्शन होता है उसको अंडो करने के लिए हम Ctrl+Z को यूज़ करेंगे। एंड Ctrl+Y दिस इज़ द लास्ट शॉर्टकट की। एंड द डिस्क्रिप्शन इज़ रीडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म। जो भी हम लोगों ने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होता है उसको रीडो करने के लिए हम Ctrl+Y यूज़ करते हैं। these all shortcut keys are mostly used in computer system and used for the text, pictures, table, etc. इन तमाम शॉर्टकट कीज़ को हम अपने टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते हैं, कीबोर्ड के थ्रो यूज़ करते हैं। और ये हम इसके डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस होती हैं जो डिफरेंट टास्क को डिफरेंट टाइम पे परफॉर्म करती हैं। आज स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ के बारे में, हमने रेफरेंसेस के बारे में, और हमने अपने टेक्स्ट को किस तरह रिव्यू करना है एट द एंड ऑफ द वर्क, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका पढ़ेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज करने के बाद कैसे प्रिंट लेते हैं। प्रिंट लेने के लिए हम कौन से कमांड यूज़ करते हैं, प्रिंट के लिए हम कौन से प्रिंटर को किस तरह हम अपने डिवाइस जो प्रिंटर की होती है उसको अपने पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।